जय हिंद। जैसा कि अभी आप लोग का AC1 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज क्लास 6 का ये सोशल साइंस एग्ज़ाम जो कि 50 नंबर का हुआ और 10 नंबर आप लोग को प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का कितना नंबर आएगा, यहाँ पे आप लोग को बताते हैं। और जो भी नए हैं इस चैनल पे, आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आगे भी यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा नोट्स मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है? तो उत्तर है ए नंबर, वेद। 4 वेद हैं। दूसरा प्रश्न, मध्य पाषाण काल की अवधि मानी जाती है? तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक। तीसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया में विकसित सभ्यता किन दो नदियों के बीच अवस्थित था? तो उत्तर है सी नंबर ऑप्शन, दजला और फ्रात। 4 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध किस राजवंश से संबंधित थे? तो उत्तर है सी नंबर ऑप्शन, शाक्य गण। 5वां प्रश्न, हमारा देश किस तिथि को एक गणतांत्रिक देश बना? तो उत्तर है सी नंबर ऑप्शन, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और साथ ही गणतंत्र हुआ। 6 नंबर प्रश्न, झारखंड के किस विभूति को संविधान निर्माण सभा के लिए चुना गया था? तो उत्तर है ए नंबर ऑप्शन, जयपाल सिंह मुंडा जी को। 7 नंबर प्रश्न, डायन कुप्रथा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह अशिक्षित लोगों का काम होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अशिक्षित लोगों के बीच यह कुप्रथा प्रचलित नहीं है। ठीक है, तो जहाँ शिक्षा होता है ज़्यादातर वही लोग इसको मानते हैं। 8 नंबर प्रश्न, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा में क्या संबंध है? तो यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, चंद्रमा पृथ्वी का तथा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रही है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, एशिया एवं यूरोप को अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो उत्तर है सी नंबर, यूराल। 10 नंबर प्रश्न, भारतीय मानक यमोत्तर का मान है? तो यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, 82.82 ईस्ट, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर से लिया गया है। 11 नंबर प्रश्न, काल के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, 3। 12 नंबर प्रश्न, भीमबेटका गुफा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है मध्य प्रदेश। 13 नंबर प्रश्न, गर्तवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ए नंबर ऑप्शन सही है, बुर्ज होम। 14 नंबर प्रश्न, हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित थी? तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ए नंबर ऑप्शन, रावी। 15 नंबर प्रश्न, किस महापाषाणिक स्थल के एक कब्र से 33 सोने के मुक्के एवं शंख मिले हैं? तो डी नंबर ऑप्शन सही है आपका, ब्रह्मगिरी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। 16 नंबर प्रश्न, लगभग 2500 साल पहले समस्त उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। यह जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो उत्तर है ये नंबर ऑप्शन, भगवती सूत्र से। ये सब के बारे में आप लोग को अच्छे से जानकारी जो आपका चैप्टर वाला नोट्स वीडियो है उसमें मिल जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, कितने देशों
की स्थलीय सीमा भारतीय सीमा को स्पर्श करती है? तो यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 7। बहुत जगह ऊपर में आपका अफगानिस्तान को नहीं दिखाता है, 6 बताता है, लेकिन 7 है। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये भी सही है। इसके बाद आगे जैसे राज्य की नज़र में सारे धर्म समान हैं, तो ये भी बी नंबर भी सही है। सी में है, यहाँ के लोगों को अपनी पसंद के धर्म को मानने की आज़ादी है, तो ये भी सही है, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, सभी सही हैं। 19 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पे देखिए जो सही है वो है आपका यहाँ पे गुजराती में डाकिन। 20 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 15। 21 नंबर प्रश्न, सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग कितना गुना ज़्यादा है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, 109 गुना। 22 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा स्थित है? तो कर्क रेखा जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ये नंबर। 23 नंबर प्रश्न, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, क्यों? तो इसका आंसर है बी नंबर ऑप्शन, इस तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए। 24 नंबर प्रश्न, पैमाना आवश्यक है? पैमाना यानी कि स्केल, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, मानचित्र के लिए। 25 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी नंबर प्रश्न, प्रशांत महासागर। तो ये प्रश्न आपका यहीं पर समाप्त हुआ। जो भी नए हैं फिर से कहते हैं, आप लोग जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, और अगले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।